स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। सोशल मीडिया में लोगों को हनी ट्रैप द्वारा फंसाकर मुद्रा दोहन करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। आश्चर्य की बात है कि पकड़े गए तीनों बदमाश अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह की ठगी के जरिए दर्जनों लोगों से पैसों की उगाही की है। सोशल मीडिया पर वीडियो चैट के जरिए हनी ट्रैपिंग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ये लोग खुद को महिला बताकर ठगी का शिकार बनाते थे। पकड़े गए लोगों में जुगसलाई के आसिफ रजा, जगजीत सिंह और समीर शर्मा शामिल है। इसका खुलासा एसएसपी किशोर कौशल ने जुगसलाई थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में की। उन्होंने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी बनाकर ये लोग महिला बनकर लोगों से बातचीत कर उनके साथ ठगी करते थे। ये लोग अश्लील वीडियो भेजकर उन्हें हनी ट्रैप में फंसा लेते थे। इसके बाद पैसे की मांग करते थे। शिकायत मिलने के बाद जब जांच की गई तो उनके पास से कुछ फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड और डिटेल्स मिली हैं, जिनसे ये सत्यापित हो गया कि तीनों लोगों से ठगी करते थे। एसएसपी ने बताया कि चाकुलिया में से ऐसे ही एक ठग को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जिसमें कि 3 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, आसिफ राजा, जगजीत सिंह और शमीर शर्मा को। इनके द्वारा जो है बेसिकली फेक आईडीज़ इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जा रहे थे और उनके द्वारा एक तरीके से अपने आप को एक महिला के रूप में उनको अपने आप को दिखाया जाता था, बताया जाता था और सामने वाले को विश्वास में ले करके उनको कुछ अश्लील किस्म के वीडियो वगैरह दिखा करके उनको एक तरीके से ट्रैप कर लिया जाता था और ट्रैप करने के पश्चात उनसे पैसे का एक तरीके से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो उसी संदर्भ में यह सूचना प्राप्त हुई थी और इन तीनों को जब पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, जब सत्यापन किया गया तो इनके पास जो फ़ोन कॉल्स मिले, जो फ़ोन मिला, उसमें जो फ़ोन कॉल के डिटेल्स निकाले गए तो उसमें ये चीज़ साफ तौर पर निकल करके आई कि इनके द्वारा फेक आईडीज़ बनाए जा रहे थे और लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट किए जा रहे थे। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल से भूस्खलन में पिछले 17 दिनों से फंसे 40 मजदूरों में से 6 मजदूर डुमरिया प्रखंड के हैं। हालांकि रेस्क्यू वर्क अभी जारी है और गांव में मातम पसरा हुआ है। न्यूज़ टाइम्स की टीम ने उन परिवारों से जाकर मुलाकात की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल निर्माण के दौरान दीपावली के दिन शिफ्ट बदलने के समय भूस्खलन हो जाने के बाद सुरंग में देश भर के 40 मजदूर फंस गए, जिनमें पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर शामिल हैं। डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गांव के 3 युवक, कुंडालुका, बाकीशोल और डुमरिया मिलाकर कुल 6 युवक उस टनल में अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें मानिकपुर ईचागढ़ टोला के 22 वर्षीय गुणाधर नायक, रंजीत लोहार, रविंद्र नायक तथा बाकीशोल गांव के समीर नायक, कंडुल्ला के भूतू मुर्मू तथा डुमरिया के टिंकू सरदार शामिल है। परिवार के सदस्य सकुशल वापस आए, इसके लिए परिवार के लोग हर दिन पूजा अर्चना में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों के परिवार का माली हालत चिंतनीय है। किसी तरह का रोजगार नहीं मिलने पर ये लोग अन्य राज्यों में काम की तलाश में जाते। न्यूज़ टाइम्स की टीम उस गांव में पहुंची और उन परिवारों के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास किया। क्या चिंता है, भूख में रहता है, बुखार होता है, चिंता में सर को आएगा कब नहीं। यहाँ है आज निकलेगा कल निकलेगा बोले तो सर को भी नहीं निकलता है। मेरा पति फंसा हुआ है वहाँ। हाँ, जो हम सोच रहे हैं कि पूजा पाठ भी घर में रोज कर रहे हैं क्या, जो जल्दी बाहर निकल आए और जो घर भी आ जाइए क्या उसको हम थोड़ा देखेंगे बोल के, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान में हैं। तो क्या हम उसको कब देखेंगे कब नहीं बोल के, जो घर आ जाए में से थोड़ा हम लोग उसको देखेंगे बोल के भी। और ऐसा जो सोचे हैं जो खाना वाना भी खाने के लिए भी छोड़ दिए थे 2 दिन, तो खाना वाना भी हम लोग नहीं बनाया। हम लोग तो चिंता ही है, अरे बेटा है ना, चिंता ही है। अभी कुछ खबर मिला कि कब निकलेगा? नहीं, वो तो खबर तो नहीं मिला है। छठ पर्व के दौरान जुगसलाई बाटा चौक में एक घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी के गहने समेत कैश भी बरामद कर लिए गए हैं। जुगसलाई के बाटा चौक के पास रहने वाले अनिल अग्रवाल के घर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए गौरी शंकर रोड निवासी मोहम्मद अजहर और उसकी मां नईमा खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अजहर को कोलकाता के खिदिरपुर से गिरफ्तार किया। अजहर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सारे सामान भी बरामद कर लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चोरी करने के बाद अजहर चोरी के सारे गहने अपनी मां को देकर कोलकाता भाग गया था। इधर पुलिस आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही थी। पुलिस ने चोर को पहचान की और उसके घर पर छापामारी की। पुलिस ने अजहर की मां से पूछताछ की। पूछताछ में अजहर की मां ने पुलिस को बताया कि अजहर कोलकाता में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 19 नवंबर की शाम अनिल परिवार संग छठ घाट गए थे। पूजा से वापस घर लौटे तो दुकान में रुक गए, जबकि माता को ऊपर भेज दिया। उसकी मां जब ऊपर गई तो पाया कि कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है। चोरों ने 2 कमरों में रखे अलमीरा में चोरी की। अनिल की अनुसार चोरों ने घर पर रखे 1 लाख नकद समेत 10 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया था। देखिए, दिनांक 19/11/23 को जिस दिन छठ की पहली अर्घ थी, शाम वाली अर्घ थी, उस दिन जो वादी हैं, वादी छठ घाट पर गए हुए थे। उसी दौरान जो अपराधकर्मी अजहर इमाम के द्वारा जो है इस बर्गलरी की घटना को, गृह भेदन की घटना को अंजाम दिया गया और ताला तोड़कर उनके घर से जो है कुछ कैश और अच्छी खासी मात्रा में जो है ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। और इसके अलावा एक जगह और भी इसके द्वारा अटेम्प्ट लिया गया, प्रयास किया गया, हालांकि वहाँ पर उस घटना को अंजाम नहीं दे सका। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कि एएसपी सिटी भी थे और थाना प्रभारी जुगसलाई थे। उस टीम के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए अंततः जो टेक्निकल एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के रूप में और जो ह्यूमन इंट थी, मानवीय सूचना थी, उसके आधार पर इसका नाम निकल करके सामने आया और यह वहाँ से भाग करके बंगाल चला गया था और जो अपना सामान था वो सारी अपनी माँ के पास इसने रखा हुआ था। फिर उसको वहाँ पर जाकर के विधिवत पश्चिम बंगाल से गिरफ़्तार किया गया। वहाँ से गिरफ़्तार कर करके उसको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ ले करके आया गया और फिर उसकी माँ के पास से ये सारा जो सामान है वो बरामद हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों के पवित्र संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अहले सुबह ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज कार्तिक पूर्णिमा है। सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है। देश भर में नदी घाटों और पवित्र संगम पर अहले सुबह से ही श्रद्धालु कार्तिक स्नान करने जुटे और आस्था की डुबकी लगाकर अपना और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन पूजन के साथ दीन दुखियों और साधु संतों को दान कर उनका आशीर्वाद भी ग्रहण किया। साथ ही सदियों से किन्नरों से स्वैच्छिक दान देकर परंपराओं का निर्वहन भी किया। मान्यता है कि किन्नरों को दान देने के बाद उनसे स्वैच्छिक दान लेने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अहले सुबह से ही लोग पवित्र स्वर्णरेखा और खरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ, हवन और दान पुण्य में जुटे रहे। नदी किनारे स्नान करने आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सोनारी की दोमुहानी नदी तट पर भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। यहाँ की खासियत है कि यहाँ 2 नदियों का संगम है और लोग बड़े आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाते हैं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा हिंदुओं के लिए साल का अंतिम पर्व भी माना जाता है। इसके एक पखवाड़े बाद खरमास की शुरुआत होगी जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। क्या दान पुण्य कर रही है? बस जो होता है हम लोग चावल पैसा जो हो अपना स्नान करने के बाद भिखारी लोग को देते हैं, जो है पंडित साधु संत किन्नर जो भी मिले उनको दान पुण्य करते हैं। किन्नर से आपने पैसा लिया, इसका क्या महत्व है? हम लोग हमारे में मानते हैं कि पैसे किन्नर को देके और स्वेच्छा से उनसे बोला जाए कि मेरे आंचल में आप कुछ रखिए और वो आपके आंचल में कुछ रखती हैं अपने मन से, तो कहा जाता है कि इससे धन धान्य हर चीज़ में वृद्धि होती है। तो हम लोगों ने अपने आंचल में लिया। इन दिनों अगलगी की घटनाओं में भी इजाफा होता जा रहा है। धातखेड़ी ए ब्लॉक में एक दुकान में अचानक आग लग गई। ये दुकान हैदर नामक व्यक्ति की है। घटना में दुकान में रखे करीब 70,000 मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातखेड़ी के ए ब्लॉक में एक व्यक्ति की पान गुमटी में आग लग गई। गुमटी हैदर नामक व्यक्ति की है। ये गुमटी इब्राहिम होटल के पास थी।
घटना की जानकारी मिलने पर टाटा स्टील दमकल मौके पर पहुंची और लगभग घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस आग से गुमटी में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। रविवार की देर रात लोगों ने बताया कि लगभग 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, वो वैरायटी स्टोर था और टोटल अंडा ये सब चीज़ था, सब सामान सब था, सब तेल उल सरफ साबुन सब था और पान दुकान था। कितने का सामान जला होगा? सब चीज़ पान तो नहीं था, जनरल स्टोर था, रिचार्ज था, करीब 50,000 का मैक्सिमम होगा। उधर करंडी स्थित जयपाल सिंह मुंडा मैदान में दिशोम सोहराय के उपलक्ष्य में पारंपरिक ढंग से मांदर की थाप पर पशुओं के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदिवासी यूथ क्लब की ओर से दिशोम सोहराय के उपलक्ष्य पर हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर अपने मवेशियों के साथ एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करते हैं। पारंपरिक परिधानों में मांदर की थाप पर पशुओं को रिझाते हैं। जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ईश्वर सोरेन ने बताया कि सभी किसान एकत्रित होकर अपने अपने गाय और बैलों को लेकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और नाचते गाते झूमते हैं। इसमें हम लोग गाय बैलों को बांध के उसको प्रोत्साहित करते हैं, रिझाते हैं, नचवाते हैं। और इसमें रिस्क बहुत है। एक खेला में इस खेला में रिस्क बहुत है, लेकिन ये गाय बैल को हम लोग को एक तरफ से मानते हैं कि खुशी होता है ये लोग। और खुशी इसलिए होता है कि नाच गान में हर कोई खुशहाली मनाता है और इसमें किसान लोगों अपना गाय बैल को लाता है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही अभियान में बरामद 5 किलोग्राम आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। देखिए एक्सक्लूसिव फुटेज। पिछले 10 अक्टूबर से जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा गोइलकेरा थाना क्षेत्र में कुइड़ा, मारादी, मारालगा, हाथीबुरु, तियाबेड़ा, कंटबा, बायहातू और टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी, राजभाषा, लुंगाहाका, रेगड़ा, पाताटोप, रुइया के आसपास के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में 25 और 26 नवंबर को टोंटो थाना क्षेत्र में राजभाषा के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईईडी को बरामद किया गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहीं नष्ट कर दिया गया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के तिलाई बेड़ा और टोंटो थाना क्षेत्र के राजपाशा के पास पहाड़ी क्षेत्र में बनाए गए नक्सलियों के 3 बंकरों और छिपने के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान नक्सली कैंप से ढेर सारे सामान बरामद किए हुए हैं। शहर में पहली बार एनुअल कैट शो का आयोजन हुआ, या यूँ कह लीजिए कि लोगों को पहली बार असली कैटवॉक देखने का मौका मिला है। ये विदेशी नस्लों के साथ साथ 60 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों की बिल्लियों ने भाग लिया। शहर में पहली बार एनुअल कैट शो 2023 का आयोजन हुआ, जहां कई राज्यों से पहुंची 60 से अधिक प्रजातियों की बिल्लियां कैट शो का हिस्सा बनी। वहीं खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आए। भारत के साथ साथ विदेशी नस्ल की बिल्लियां भी इस शो में हिस्सा ले रही हैं। आपने तो ये सुना ही होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग अपनी दिशा व रास्ता बदल देते हैं, मगर अब बदलते ज़माने के साथ लोगों की विचारधारा भी बदल रही है। जहां ये नज़ारा झारखंड में पहली बार देखने को मिला, जहां एनुअल कैट शो के दौरान विभिन्न राज्य से आए बिल्लियों को कैट शो में शामिल किया गया। इस खूबसूरत दृश्य को वहां मौजूद हर कोई अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा था। जहां शहर में डॉग लवर्स की संख्या अधिक है, ऐसे में जो छोटे जानवर है जो आसानी से हमारे घरों में रह सकते हैं, वैसे पशुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जहां हमारे इस कैट शो में 60 से ज़्यादा बिल्लियां पार्टिसिपेट कर रही थी। वहीं इस कैट शो का हिस्सा बने पहुंचे कैट लवर का कहना है कि बिल्लियां हमारे परिवार का ही हिस्सा है, जिस पर हम लोगों के द्वारा साल में लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट
तो सभी कलर के आए, ब्रीड तो 2 ही आई है, एक इंडी म्याओ है, एक क्लासिक लॉन्ग हेयर है। 2 ब्रीड से कॉम्पीट हो रहा है और कलर में तो सारे यूनिक कलर आए हैं और अच्छा लगा। जमशेदपुर में इतना अच्छा कैट शो फेलाइन वर्ल्ड करवा रही है, उनके लिए एक एप्रिसिएशन तो बनता है। कुल कितनी कैटें हैं? अभी तो 60+ कैट आई है, 60 से ज़्यादा ही है। होना चाहिए जिससे कैट वर्ल्ड को जो है एक उरूज मिलेगा, लोगों को कैट कीपिंग की नॉलेज होगी। जैसे कल इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था जो कि कोई पेट शॉप करवाता नहीं है, ये अपने ओनर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कल स्पेशल ग्रूमिंग सेशन रखा था। आज तक मैंने ऐसा पेट शॉप वाला नहीं सोचा जो अपने कस्टमर के बारे में सोचता है। संविधान दिवस के मौके पर साक्षी गोलचक्कर पर 4 संगठनों द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया गया और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड लोकतांत्रिक महासभा, साझा नागरिक मंच फोरम और डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति, इन 4 संगठनों के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया गया। इस दौरान चारों संगठनों के प्रतिनिधियों ने देश की वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जय 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 भीम। संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ। 20 नवंबर को संविधान दिवस है और इस देश में बैठी सरकार, उनकी मानसिकता ये दिखलाती है कि वे लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो आज आप हमारे बैनर में देख रहे हैं कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रांची में महापड़ाव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजधानी रवाना हुए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर से 28 नवंबर तक 3 दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और सदस्य शामिल होंगे। जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों का दंश आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी व्याप्त है, उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में इस महापड़ाव के माध्यम से राजभवन का घेराव किया जाएगा। देश में मोदी सरकार के नीति के कारण आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, घूसखोरी चरम पर है, उद्योग धंधे की स्थिति खराब हो रही है और मजदूरों को छटनी किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम आज मार्च करने जा रहे हैं राजभवन के समक्ष। महामहिम से हम फरियाद करेंगे कि केंद्र सरकार से बोले कि इस पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। गुरु नानक देव जी की जयंती और प्रकाश पर्व के मौके पर बिष्टुपुर गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें।
यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट वो ये सब जो है ना, जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger,
hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।